अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। एक और मज़ीद चिट्ठा देने वाली सर्द सुबह, लेकिन इस वक्त हम हैं इस्लामाबाद और पिंडी के मज़ाफ़ में। लाहौर से पिंडी तो मैं आया था कि लाहौर में सूरज हमसे नाराज़ था। को 20-25 दिन से सूरज की शक्ल देखे हुए हम तरस गए थे, तो धूप तो बहुत दूर की बात। तो हमने कहा चलें रावल देश चलते हैं, कुछ धूप खाते हैं, कुछ ठंडी सर्द हवाएं खाते हैं और साथ में रावल देश की सौगातें खाते हैं। लेकिन आज सुबह उठने में पता चला कि सूरज यहाँ भी हमसे नाराज़ ही है। पूरा पिंडी, पूरा इस्लामाबाद जो है वो धुंध में छाया हुआ है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद और पिंडी के मज़ाफ़ में हूँ। एक पहाड़ी छोटा सा कस्बा है शाह अलादिता के नाम से शायद। यहाँ से तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर दूर उस सूफ़ी बुज़ुर्ग, जिस मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बरी इमाम के नाम से जिनको सब लोग जानते हैं, उनका मज़ार है। उनकी एक प्रोफेसी, एक पेशन गोई पाकिस्तान के बारे में थी। जब वो मारगला की पहाड़ियों में जब उन्होंने अपना डेरा बसाया, तब तो खैर इस मुल्क का नामो निशान नहीं था। उनकी पेशन गोई थी कि जहाँ मेरा इस फ़कीर का डेरा है, आज से सदियों साल बाद इसी जगह पे 2 शहर आबाद होंगे, जो जहाँ से इस्लाम का निशात सानिया यानी कि दोबारा रिवाइव होगा, इस्लामी दुनिया, इस्लामी हुक्मरानी और इस्लाम को अरूज हासिल होगा। उस सूफ़ी बुज़ुर्ग की पेशन गोई के मुताबिक 2 शहर बारौनक तो आबाद हो गए, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। और माशाल्लाह अरूज बहुत हासिल हुआ, बिल्डिंग्स को, रोड्स को और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी। अब बाकी इस्लाम को और इस्लामी निज़ाम हुक्मरानी को कब अरूज हासिल होता है, वो अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। तो हम जनाब बुलंद बाला इमारात इस्लामाबाद की क्रॉस करके, पूरा पिंडी की क्रॉस करके, फिर इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी अजीम शान बिल्डिंग्स को क्रॉस करके उसके मज़ाफ़ में मारगला हिल्स के कहीं दरमियान वाक़ एक छोटा सा कस्बा शाह अलादिता। दश्त तो दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने। मरगला हिल की टॉप पे छोटे से गांव में भी बुफ़े हमने लगा छोड़े हमने। तो यहाँ पे एक मेहमान मेज़बान के नाम से एक देसी बुफ़े रेस्टोरेंट है, जो कि एन मेरे पीछे आप जिसका मेन गेट देख सकते हैं। कुछ ही देर में जो है वो स्टार्ट होने वाला है। चलें, हमने कहा हम पाकिस्तान का अरूज ज़वाल सियासी माशी तो चलता रहेगा, हम ज़रा बुफ़े का अरूज ज़वाल की दास्तान आपसे शेयर करते हैं। तो ये जनाब रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मेहमान मेज़बान। हम थोड़ा जल्दी आ चुके हैं, बुफ़े इसका लग रहा है। हम वी आर द फर्स्ट वन। रास्ता इसका आपको सिर्फ़ और सिर्फ गूगल आंटी की मदद से ही आ सकते हैं, और कम से कम मेरे जैसा आदमी जो कि रस्तों से नाबल्द है वो तो कतई तौर पे आपको गाइड नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी बगैर किसी गलती के गूगल हमें सही गाइड करके आधे घंटे में, थोड़ा सा दुश्वार गुजार रास्ता है लेकिन कार बासानी यहाँ तक पहुँच सकती है। देसी बुफ़े है, बुफ़े बड़ा रिच है, मैं देख के ही, जिसमें आप देखिए तबीयत खुश हो जाती है। सदरन पंजाब की सिग्नेचर डिश सोबत पुलाव, निहारी, पाए, ओजड़ी, साग, देसी मुर्ग, चने, टोटलास मतलब रोटियों की मुख्तलिफ किस्में हैं। रोटी है, मकई रोटी है, पराठा है, नान है, सैलड बार है, काफ़ी कुछ है। और मेरे ख्याल में जो ये पैसे बता रहे हैं वो भी बहुत मुनासिब है। फर्स्ट वन इज़ देसी मुर्ग, गुड। ये हैं जी इनके बड़े पाए। ये आपका आ गया, ये क्या है भैया? ओजड़ी, बकरे की है ये, बड़ी ओजड़ी है, बीफ ओजड़ी है। चने, साग, निहारी है, और मेरे ख्याल में, अच्छा हाँ निहारी है, लेकिन इसका बड़े छोटे उसकी निहारी है पीसीज में करके। ये आपका बन्नू बीफ पुलाव है, बन्नू पुलाव। ले जी राना साहब की मोहब्बत में हम आज बन्नू बीफ पुलाव भी खा लेते हैं। और ये हलवा। तो जनाब ये होता है असल देसी मुर्ग। आ हा, क्या बात है, क्या शहाना किस्म की टांग है। अब हमारा वो ब्रायलर जो अपनी टांगों पे खुद खड़ा नहीं हो सकता, वो इस मुर्ग के मुकाबला, और इसकी ग्रेवी और इसका शोरबा देखिए, इसका मुकाबला कहाँ कर सकता है। पराठे, रोमाली रोटी और ये मकई की रोटी, छोटा सा पीस अगर इसका ले लें।
निकालना इसको ज़रा थोड़ा तरीके से पड़ेगा। चलें जी, मेरे ख्याल में दैट वुड बी इनफ। आ जाए। सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग किसी भी बुफे में अगर कोई डिश हो सकती है तो सोबत या पेंडा ही हो सकता था। तो स्टार्ट हमने वहीं से किया। टू माई अटर सरप्राइज़ सोबत जो है वो ब्रायलर मुर्ग में बनी हुई थी। असूली तौर पे इसको देसी मुर्ग में होना चाहिए, बकरे में, लेकिन खैर हमारे पास फूडीज़ के पास हर चीज़ की जुगाड़ होती है। तो देसी मुर्ग जो अलहदा से बना था, हमने वो देसी मुर्ग ऊपर डाल के अपना काम चला लिया। सोबत इज़ गुड, नॉट बैड। तो ये देसी मुर्ग की हमने पीस अलहदा से जो पका हुआ है, ये देसी मुर्ग है। जो इन्होंने सर्व किया था वो ब्रायलर मुर्ग था। उसमें ऐड करके इसको आप बनाइए सोबत, और हाथ की उंगलियों से बनाइए। इसको हम अरबी में जो है वो सरीद भी बोलते हैं, और ये खानों का इमाम होता है। दोनों उंगलियों से मिलाइए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुड वन। सरसों का साग, देसी बूफे हो और सरसों का साग ना हो, ये तो खैर हो नहीं सकता। साग के फ्लेवर जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मेरे ख्याल में शायद तड़का अभी ताज़ा ताज़ा लगाया और वो ऊपर ही है। रवायती सूजी का हलवा, गुड वन, जिसका टेक्सचर बहुत और मिठास बहुत वेल बैलेंस्ड है। ये अब रहेगी निहारी। निहारी मेरी समझ से बाहर है कि ये निहारी में इतने छोटे पीसेस लेकिन गले कोई नहीं हुए। तो चलें हम गोश्त को छोड़ते हैं, हम निहारी की ग्रेवी को पे फोकस कर लेते हैं। इससे बेहतर सिर्फ खामोशी। निहारी भी चख ली और उसके बाद बड़े पाए को भी ठटोल लिया। कदरे मायूसी हुई, लेकिन कोई बात नहीं। दिल खुश करने को और मैदा भरने को अभी देसी मुर्ग की पूरा का पूरा डिश भरी पड़ी है। तो चलते हैं दोबारा देसी मुर्ग की तरफ। तो जनाब ये असील देसी मुर्ग की टांग है, और मेरे बहुत से दोस्त और ख़ास तौर पे मेरे दोस्त मियाँ असद अमीन साहब, उनके प्यार में, उनकी याद में, क्योंकि वो देसी मुर्ग की टांग के इतने एक बड़े आशिक हैं कि अगर उन्हें ये तस्वीर आज ही मैं पोस्ट कर दूं, अभी शेयर कर दूं, तो वो अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे के सीधा इस रेस्टोरेंट की तरफ चल निकलेंगे। इसके खाने का असल तरीका ये है कि रोटी को करें इसमें डिप। रुमाली रोटी है, और इसका बनाएं सरीद। फर्स्ट क्लास। प्योर ऑर्गेनिक देसी मुर्ग, क्या कहने, और नहायत गला हुआ, नरम। जनाब ये होता है देसी मुर्ग का शोरबा। असल में वो पतले पानी दरे, रावी दरे, सिंध के पानी बहते शोरबे नहीं होते। ये होता है देसी मुर्ग का शोरबा। उंगलियां जोड़ देने वाला शोरबा। लुक एट द साइज ऑफ द लेग ऑफ देसी असील मुर्ग। ये अकेली एक डिश, बाकी का मैं जिक्र नहीं करता। इस बूफे को वर्दी बनाने के लिए, वर्थ विजिटिंग बनाने के लिए मेरे लिए तो काफ़ी है। नाश्ता तो मैंने कर लिया, बेहतरीन एंजॉय। मेरा तो नाश्ता था, ब्रंच नहीं था। आए फिर नबील भाई से गपशप लगाते हैं, उन्होंने इतना दूर, इसको हम पंजाबी में कहते हैं कि अल्लाह मियाँ कि हम साए में इतनी दूर जो है वो कैसे बना लिया, और इतना बेहतरीन सोबत हमें कैसे यहाँ पर, उनका क्या ख्याल है इतने सस्ते दामों में इतना रिच बूफे। जी नबील भाई ज़रा बताइएगा किस तरह ख्याल आया आपको ये? बस ही इस्लामाबाद में मसला ये चल रहा है कि हमारे पास सब चीज़ें एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं मिलती हैं। एक्जैक्टली। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने आज खाई होंगी जो पूरे इस्लामाबाद में मिलती ही नहीं। सोबत नहीं मिलती सर, आपको उजड़ी नहीं मिल सकता, उजड़ी नहीं मिलती, आउट ऑफ क्वेश्चन। हाँ जी, वो तो लाहौर में नहीं मिलती। अच्छा नहीं, बहुत मुश्किल। मुझे सर ये बता दीजिए कि जो अभी सोबत खाई है तो मुर्ग की थी, तो आगे आप कह रहे हैं कि आला कार्ट पे आपके पास दुम्बा, बकरे और तीतर, बटेर वगैरह की, बटेरों की भी सोबत है हमारे पास। अच्छा। हमारे पास दुम्बे की भी सोबत है, हमारे पास यानी बीफ की भी सोबत है।
हाँ, हमारे पास देसी मुर्गी की सोबत है, हमारे पास ब्रेलर की भी सोबत है। तो आपकी स्पेशलिटी जो है वो बेसिकली सोबत हुई, सर हमारी बेसिकली स्पेशलिटी जो है वो देसी चीजें हैं। देसी ऑर्गेनिक देसी चीजें हाँ, हैं, अभी pure वो देसी। चीजें लाने की हम सोच रहे हैं जो लोगों ने खाई भी नहीं होंगी। मसला अगर मुस्तकबिल करीब में आपका क्या लाने का हम लोग स्वांजड़ा ला रहे हैं सर, जिसे मुरंगा मुरंगा अब अंग्रेजों ने किया हुआ है। स्वांजड़ा, स्वांजड़ा, हम स्वांजड़ा ला रहे स्वांजड़ा, हैं, ठीक है जी। हम भेल ला रहे हैं भाई, ये नदरू, कमल ककड़ी, ये सारी चीजें डीए खान से आती हैं, मियाँ वाली से आती हैं। हम यहाँ से नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ जगह देखी हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ वहाँ से चीजें लेने का। मैंने यहाँ पर 10 भैंसें रखी हुई हैं और गाय रखी हुई है। अब लोग जो 12 बजे वाले आते हैं ना, वो गाय भैंस का सर वो कहते हैं बुआ बुआ आती है। अब हमें मजबूरन ओल पर रखना पड़ा। हालांकि मैं हमेशा इसको ना ऑर्गेनिक रखने के उसमें था कि मैं कहता था कि इसको ऑर्गेनिक ही रखना है। ब्रेलर भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो कहते हैं ये काली मुर्गी कैसे होती है। अब देसी मुर्गी जो है वो काली होगी पक्के, आयरन कंटेंट इतना होता है एग्जैक्टली। तो उसके लिए मुझे मजबूरन ना थोड़ा बहुत बात ये है कि हम है। बन चुके हैं ब्रायलर जनरेशन, तो हमारी न्यू जनरेशन ने ब्रायलर ही खाना है। हम जैसे बाबों के लिए लेकिन हमें फिर भी अपने बच्चों को ये चीजें खिलानी है, उनको अपना रवायत, अपनी सकाफत जो है वो हमने याद दिला। अच्छा, लोग मुझे इस लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। आपने इतना दूर बना दिया है। मैंने कहा जी, बच्चों को एहसास दिलाने के लिए कि गाँव क्या हो, हमारी सकाफत है क्या, हमारी रूट्स क्या हैं। अगर ये आपकी बड़ी ही काफिश नवीद भाई का बुफे सब एक तरफ रह गया, लेकिन जो इनकी अप्रोच है उसके लिए थम्स अप, हैट्स ऑफ। ये सोच हमारी मशरकी रवायात, हमारी इस खित्ते की जो रवायात हैं, ट्रेडिशन है, उसको बरकरार रखने। आप अमेरिकन खाएं, आप इटालियन खाएं, आप फ्रेंच क्यूजीन खाएं, लेकिन भाई अपनी मिट्टी से तो जुड़े रहिए, अपने देश की सौगातों को तो पहचानिए। इतने मुर्गन, इतने हैवी देसी मुर्ग खाने के बाद अगर उसको रोगन को, चिकनाई को हजम करने के लिए मेरे जैसे बंदे को भैंस के दूध की, डब्बे के दूध की नहीं, भैंस के दूध की मलाई मार के घोड़ वाली चाय ना मिले, तो मैंने तो यहीं कहीं बेहोश हो जाना था। तो जनाब मेज़बान वाले डॉक्टर नवीद साहब ने हमारे लिए ये भी प्रबंध कर दिया। क्या बात है, और अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता करे। तो जनाब मेज़बान के हैवी किस्म के बुफ़े से फारिग हो चुके हैं। मैं डिशों की डिटेल में नहीं जाता कि कौन सी कितने नंबर पे थी, कितने नहीं थी। दो चीज़ों ने दिल जीत लिया। एक, सबसे पहले इनके जो ओनर हैं वो अपने नाम की तरह मेज़बानी में डॉक्टर नवीद साहब जो हैं, कमाल शख्सियत, इंतहाई मोहब्बत वाले, मेहमान नवाज और हम्बल। और इतनी दूर DI खां से इस्लामाबाद में उन्होंने अपना ये सिर्फ अपनी लेगेसी इस धरती के खानों को प्रमोट करने के लिए। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जितनी दूर और जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट, देसी मुर्ग और दूसरी चीज़ें लवाजमात जो दे रहे हैं, इस प्राइस में इतने फासले पे वो चीज़ें ऑफ़र करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ़ और सिर्फ इस धरती के, इस खित्ते के देसी खानों को प्रमोट करना, इस लेगेसी को आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन से मुतारिफ़ कराने के लिए रियली अप्रिशिएट। जो देसी मुर्ग ने मुझे यहाँ इस सर्द धुंध आलूद माहौल में मज़ा दिया है, साथ रुमाली रोटी के सरीद बना के या सोबत बना के, कमाल हो गया, पैसे पूरे हो गए।